वो नृत्य कला मंदिर में मेरे साथ हुआ था ये। जी, तो लोक संगीत की ओर कैसे मुड़ी आप? मैंने पहले भी कहा कि वो मुझे बहुत सहजता से जो है वो हमने इसको ग्रहण किया। जी। मैं अपने बड़े भैया की शादी में जो नेग मांगती है ना बहनें, जी बिल्कुल। तो मुझे आता नहीं था वो। मेरी भाभी ने कहा कि आप कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे सिला के पहन रहे हैं हम लोग, पर नेग कैसे मांगोगे? गा के मांगोगे। आता है गाना? उनका नहीं आता तो नहीं है, तो सीख तो लो, नहीं तो मिलेगा नहीं। अरे क्या बात है, बढ़िया है। तो वही गाना हमने वहीं सीखा था और इतने सहजता से उसको सीखा, और वो गाना शादी के अंतर्गत आ गया। वो गाना इतना पॉपुलर हुआ, 71 में वो रिकॉर्ड हुआ था। कौन सा गाना 71 में, और वो मैथिली लैंग्वेज में था। जी। द्वार के छेकाई नेगा पहिले चुकैयो यो दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहबर अपन हे दुलरुआ भैया, ससुर के कमाई दिलहा बहिनी के दियो ये दुलरुआ भैया, तब दिहा अपन कमाई हो दुलरुआ भैया। क्या बात है। तो ये जो लोक संगीत में पूरी कहानी होती है, पूरी परंपरा होती है शादी जो हम जीते हैं ना, जो जिंदगी में जो घटित हो रहा है रोज हमारे सामने, जो हम जीवन जी रहे हैं, उन्हीं बातों को तो लोक में गाते हैं, लोक संगीत में। शारदा दीदी, आप बिहार में रही हैं और गांव से ताल्लुक रहा है अच्छा खासा, तो उस समय घर वालों का कैसा रवैया था आपके गाने के लिए? क्योंकि वो जो जमाना था वहाँ पर लड़कियों को पर्दे के भीतर घर के चार दीवारी में अक्सर रखा जाता था। तो घर वालों का कैसा सहयोग मिला आपको वहाँ? और उसके बाद शादी के बाद जो पति डॉक्टर बृज किशोर सिन्हा, जहाँ तक मेरा मानना है, कितना योगदान रहा, बताइए दोनों। हाँ, मुझे असुविधा नहीं हुई मेरे घर में, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत दूरदर्शी थे। उस जमाने में उनका ये ख्याल था कि जिस बच्चे की जो अभिरुचि हो उसको उस ओर जाने देना चाहिए, और ये बहुत बड़ा थॉट है उस समय के लिए सोचना। मैं अगर कविताओं को गुनगुना के गाती थी तो उन्होंने इस टैलेंट को दूर से देखा और समझा और सोचा कि नहीं, इसको गाना सीखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि किसी को भी तराशने की जरूरत होती है, वो तराशने वाला बहुत बड़ा उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इसको देखा और परखा। और जब उन्होंने देखा परखा, जाहिर है कि उस समय में एक तो मेल डोमिनेटेड फैमिलीज हुआ करती थी। अगर पिताजी ने कर दिया तो फिर माँ और कोई भी इसमें मना करने वाले नहीं थे। लेकिन मेरे घर में मेरी माँ भी ऐसी नहीं थी कि अन्य चीज़ों के लिए वो ऑर्थोडॉक्स थी, पर गाने के लिए जब उनको भजन वगैरह सुनाते थे तो अच्छा लगता था। भैया लोग भी सारे लोग सब ने सपोर्ट ही किया मुझे। ससुराल जब शादी होके गई मैं, वहाँ ससुराल में लोगों ने थोड़ा मना किया कि मेरे ससुर जी को था बहुत इंटरेस्ट कीर्तन वगैरह से, भजन कीर्तन वगैरह से, तो ऐसे गाने के लिए उन लोगों ने मना किया कि आंगन में गाएगी तो वो तो ठीक है, प्रोफेशनल गायन नहीं। फिर बहुत मनाया, हमारे हस्बैंड ने बहुत उनको मोल्ड किया, बहुत तरह से उनको कन्विंस किया कि मैं अगर गाता तो तुम क्या करती, मुझे छोड़ देती, मुझे भी तो बहुत पसंद है, तो मुझे तुम क्यों नहीं रोकती हो। बड़ा इत्तेफाक और बहुत बड़ा सौभाग्य कहूँगी मैं कि हमारे पतिदेव ने इतना सहयोग किया, समझाया उनको। और बाद में फिर ऐसा माहौल हो गया, उस विरोध के बाद ऐसा माहौल हुआ कि जब लोगों ने उनको कहा कि आपकी बहू ने बहुत अच्छा गाना गाया है, जब ये जगदम्बागर में और जब ये सारा गाना आने लगा, तो उनको जब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा गाया, भजन गाया है, गया, तो फिर उनको भी अच्छा लगने लगा। और तब ये दिन आया कि मैंने उनसे कहा कि अम्मा, ये आप जो है ना, हमको पुराने गाने सुनाइए जो पहले के आपकी सास ने गाया हो। हाँ, तो उन्होंने ही पुराने गाने जो हैं उन्होंने अपने राग में गाया उसको, फिर हमने उसको अपने तरीके से सजा सवार करके गाया बाकायदा। अच्छा, अब यहाँ पर कोई गाना हो जाए, कोई फिल्मी गीत बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं? एक गाना मुझे मेरे बचपन की याद है, और जहाँ तक मुझे ख्याल है कि मेरा पहला फिल्म भी है वही, जागृति। जी, तो जागृति एक बच्चों की फिल्म थी जो हम लोगों ने देखा था पहली। उसमें गाना था एक, चलो चले माँ,
सपनों की गाँव में। सपनों के गाँव। चलिए चलते हैं इस गाने की ओर, सुनते हैं यही गाना।